हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के साथ। तो अमेरिकन मार्केट ऑलमोस्ट ट्रिपल सेंचुरी लगाते हुए देखने को मिल रहा है, उसी के करीब है। वॉलेटाइल है बट फिर भी 0.5% से ज़्यादा की तेज़ी डाउ में फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक इतना कुछ खास नहीं है, यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी है बट देखा गया तो एकदम पॉइंट पॉइंट का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है कि फिलहाल देखा गया तो स्किल्स का काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज देखने को मिल रहा है एंड इसलिए एआई को लेकर हम कह सकते हैं डबल हायरिंग हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इस पॉइंट को आप जरूर नोट कर सकते हो। प्लस उसी के साथ साथ हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने कंपनी के नंबर भी रखे थे सामने। रेवेन्यू 10% बढ़ा है बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 19% से हम लोग को ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो रशिया के ओर से दोस्तों पहली बार हम लोग को एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है, जहाँ पे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंडिया, ट्रंप एंड ऑयल, ये तीनों चीज़ें एक ही सेंटेंस में हम लोग को देखने को मिली है। तो रशिया ने यहाँ पे क्या बात बताई है कि यूएस जोर जबरदस्ती कर रहा है इंडिया को टू बाय द कॉस्टली ऑयल। यस, एंड इसी चीज़ को लेकर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ट्रंप जो ये एनर्जी बैन को लेकर जो ये रणनीति यहाँ पे अपना रहे हैं, तो रशिया ने इसको यहाँ पे स्लैम यहाँ पे किया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस चीज़ के चलते कि महंगा ऑयल हमें बेचा जाएगा। इस प्रकार की चीज़ें फिलहाल तो रशिया बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो प्रोविडेंट फंड आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। यस, इसमें से आप अब पैसे यहाँ पे निकाल पाएंगे वाया यूपीआई एज वेल एज आप एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके भी पैसे यहाँ पे निकाल पाएंगे। मार्च एंड से ये चीज़ें स्टार्ट यहाँ पे होने वाली है। देन अगर बात करेंगे दोस्तों, तो संघी सीमेंट एंड अंबुजा सीमेंट, इसका मर्जर यहाँ पे होने वाला था बट कुछ अप्रूवल चाहिए होते, तो एनसीएलटी कोर्ट का अप्रूवल फाइनली इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है, हरी झंडी मिल चुकी है। सो संघी इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले, वही संघी सीमेंट की बात कर ले, तो बता दिया है भाई कि आप जो मर्जर करना चाहते हो आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़, तो आप देख सकते हो वापस एफआईएस की अगर बात कर ले 60-70 करोड़ का नेट बाइंग उन्होंने किया है। ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग तो यहाँ पे है नहीं बट फिर भी नेगेटिव तो देखने को नहीं मिला, यही एक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। डीआईएस की भी बात कर ले तो 1100 करोड़ के आसपास का माल उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ी हलचले एफआईएस के एक्टिविटीज़ में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले, खास करके ट्रेड डील का अनाउंसमेंट के बाद और ट्रेड डील का फ्रेमवर्क सामने आने के बाद। सो ये इस चीज़ के ऊपर देखा गया तो अभी आने वाले दिनों के हिसाब से भी फोकस यहाँ पे ज़रूर रहेगा। हमारे रुपये डॉलर रिश्ते की बात करें तो अभी भी आप देख ही सकते हो, डॉलर तो वैसे मजबूत ही रहेगा, टेम्पररी क्या रुपये स्ट्रांग होता है वही देखने वाली बात होती है। 92 के आसपास चल रहा था ट्रेड डील, उसका फ्रेमवर्क जैसे अनाउंसमेंट हुआ तो 90 के आसपास आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। दैट्स इट, वही एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। रही बात बाकी के कमोडिटीज़ के हिसाब से अगर बात करें तो क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर की बात करें तो गोल्ड आप देख सकते हो $5000 प्रति आउंस के हिसाब से इंटरनेशनल बाजार में ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। सिल्वर की अगर बात करें भले ही 2-3% गिरा है बट फिर भी 80-81 डॉलर के आसपास हम लोग को आउंस के हिसाब से चलते हुए देखने को मिल रहा है। हमारे बाजार एमसीएक्स की बात कर ले तो गोल्ड का भाव आप देख सकते हो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में रहते बट 1,57,300 के आसपास देखने को मिल रहा है। वहीं पे सिल्वर की बात कर ले तो 2.5 लाख 2,55,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। क्रूड की अगर बात कर रहे दोस्तों तो क्रूड 68 एंड WTI 64 के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब तो WTI को भी ज़्यादा यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि ये अमेरिका से रिलेटेड क्रूड देखने को मिल जाता है। रही बात डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स ये बताता है डॉलर अभी भी कमज़ोर है। ठीक है, हमारे रुपये के अगेंस्ट वो स्ट्रॉन्ग है बट ओवरऑल डॉलर की अगर बात करें तो अभी भी 97 के नीचे कमज़ोरी हम लोग को नज़र यहाँ पे आ रही है। गोदावरी पावर की अगर हम लोग बात कर रहे दोस्तों, जो ये कंपनी है इनको कंसेंट चाहिए था। ठीक है, हम कह सकते हैं ऑपरेशन यहाँ पे करने के लिए आयनॉन की जो माइन हम लोग को देखने को मिल जाती है, तो वो कंसेंट इनको यहाँ पे आज के दिन रिसीव होते हुए देखने को मिला है, तो कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। टाइटन कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी के Q3 के आंकड़े थे और आंकड़े सामने यहाँ पे आ चुके हैं दोस्तों। कल्याण ज्वेलर्स के जिस प्रकार के धुआंधार नंबर्स हम लोग को देखने को मिले हैं, उसके बाद हर कोई टाइटन कंपनी के नंबर का इंतजार कर रहा था क्योंकि ये भी कंपनी ज्वेलरी स्पेस में काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी का 17,746 करोड़ का जो इनकम था वो 25,416 करोड़ तक चला गया, मैसिव जंप। एंड 3 महीने पहले ये 18,700 था, ये 25 चला गया। तो रेवेन्यू में ही एकदम दमदार जंप है, कोई अदर इनकम नहीं, प्योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें तो ज़बरदस्त जंप देखने को मिला और इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिला है।
1047 करोड़ का प्रॉफिट 1684 हुआ, 1120 करोड़ का प्रॉफिट 1684 हुआ। ईपीएस भी देख सकते हो 11.79 का ईपीएस, 18.97, 12.62 का ईपीएस, 18.97। मतलब हम कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू एज वेल एज नेट प्रॉफिट, अर्निंग्स की बात कर ले, तीनों क्वार्टरली ईयरली जबरदस्त हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो मैरिको देखा गया तो अलग अलग एक्विजिशन यहाँ पे कर रहे हैं। रिसेंटली हम लोगों ने देखा था पीवीआर का भी जो बाकी का स्नैक्स का जो बिजनेस है वो उन्होंने एक्वायर कर लिया। देन वियतनाम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें जो एक्विजिशन ये करने वाले थे, पहले 50 की बात हो रही थी, अभी 75% तक हम लोग को स्टेक खरीदते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब मैरिको अपने बिजनेस को एक्सपांड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो अपोलो मतलब अपोलो हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इनके भी Q3 के नंबर थे, तो दिसंबर में 5527 करोड़ का इनकम 6477 करोड़ हुआ। 3 महीने पहले ये 6304 करोड़ था, ये 6477 हो गया। एंड वहीं पे नेट प्रॉफिट की बात कर ले 379 करोड़ से बढ़कर 516 करोड़ हो गया, 494 करोड़ से बढ़कर 516 करोड़ हुआ है। और इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन ईपीएस में भी साफ साफ नजर आ रहा है। 25.89 का ईपीएस 34.93 हुआ, और 3 महीने पहले यही 33 था, वो 34.93। मतलब क्वार्टरली ईयरली अगर देखा गया तो अपोलो हॉस्पिटल का ईयरली तो बहुत अच्छा है, क्वार्टरली थोड़ा सा ही हम लोग को अब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जुबिलेंट फूड की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता है पिज़्ज़ा, डोमिनोज, डंकिंग डोनट्स की बात कर ले 2151, 2340, 2437। मतलब हम कह सकते हैं क्वार्टर ईयरली हल्की सी जंप है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात कर ले तो 43 का प्रॉफिट 73 हो गया, तो ईयरली जंप है, बट क्वार्टरली 195 का 73, तो एक ड्रॉप हम लोग को देखने को मिल रहा है। वही चीज़ ईपीएस में भी रिफ्लेक्ट होगी। 0.65 का ईपीएस 1+ चला गया, बट 2.82 का ईपीएस 1 के रेंज में आ गया। मतलब वहाँ पे गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। एमटा टेक की बात करें तो भाई डेली इसका जो रॉकेट की तरह जो परफॉर्मेंस है वो ऊपर ऊपर चलते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ड्रीम रैली इनकी कंटिन्यू चल रही है। अंबर एंटरप्राइज की बात करें, काफी लोग कंफ्यूज हुए हैं। कंफ्यूज क्यों है? मतलब अंबर एंटरप्राइज का स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया, बट अगर कंपनी के नंबर अगर आप देखोगे तो आपको घाटा नजर आएगा। सो इसको एक मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं टॉप लाइन 2133, 1647 से 2942, तो ईयरली बात कर ले, क्वार्टरली बात कर ले तो जंप है। बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर ले तो 37 का माइनस में देखने को मिल रहा है। ये भी माइनस था, ये भी माइनस में। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है एक्सेप्शनल आइटम। यस, अगर आप कंपनी के नंबर को डिटेल में स्टडी करोगे तो आपको एक्सेप्शनल आइटम देखने को मिलेगा। अगर उस एडजस्टमेंट को अगर आप स्किप करके पहले प्रायर टू द एक्सेप्शनल आइटम वाला अगर आप प्रॉफिट को स्टडी करने जाओगे तो क्वार्टर ईयरली आपको मैसिव जंप देखने को मिलेगा। स्टैंड अलोन प्रॉफिट भी कंपनी का काफी बढ़िया देखने को आप मिलेगा। इसलिए कंपनी के नंबर को सिर्फ ऊपर ऊपर से मत देखना भाई, प्रॉपरली डिटेल में रेडी करने की कोशिश करना। काफ़ी बार हम लोगों ने देखा है कि कंपनी के एक्चुअल नंबर अच्छे होते हैं, बट एक्सेप्शनल आइटम के चलते वो नंबर एक टाइम के लिए नीचे आ जाते हैं। एंड उल्टा भी होता है, कभी कभी एक्सेप्शनल आइटम के चलते कभी कभी खराब नंबर भी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए काफ़ी सावधानी से इन चीज़ों को स्टडी करना होता है। पेटीएम के लिए अच्छी खबर हम लोग को देखने को मिल रही है दोस्तों। इंश्योरेंस का जो रेगुलेटर है IRDAI, तो इन्होंने यहाँ पे हम कह सकते हैं रिन्यू द इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस ऑफ अ सब्सिडरी, किसके? पेटीएम की। तो चलिए अच्छी बात है भाई, पेटीएम इस चीज़ के चलते फोकस में रहेगा। देन कल के दिन की अगर बात कर ले दोस्तों तो BHEL फोकस में यहाँ पे रहने वाला है। क्यों? क्योंकि सरकार ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है कि हम 3% का स्टेक यहाँ पे निकाल रहे हैं। हाँ वही, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑफर फॉर सेल। और आपको पता है दोस्तों कि जैसे ही मार्केट बंद होता है तुरंत यहाँ पे खबर दी जाती है कि OFS की कि कल वो स्टेक यहाँ पे सेल करने वाले हैं। और उसका प्राइस कितना है? 254 पर शेयर, जिसको हम लोग फ्लोर प्राइस बोलते हैं। और अभी शेयर कितने पे चल रहा है? 270-75। मतलब आप मोटा मोटी 7-7.5% ऐसा कुछ तो डिस्काउंट पकड़कर चल सकते हो। एंड यूजुअली हम लोगों ने देखा है कि जितना डिस्काउंट होता है उसी के आसपास शेयर का प्राइस एडजस्ट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो लेट्स सी भेल का शेयर कल के दिन क्या गिरता है और क्या ज़्यादा यहाँ पे रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है कि नहीं, वो देखने वाली बात है। 3% का स्टेक सरकार यहाँ पे निकल रही है, और शायद से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो एक्स्ट्रा और भी 2% हम लोग को बाद में देखने को मिल सकता है। अदानी की बात कर रहे दोस्तों तो अमेरिका से रिलेटेड एक अपडेट देखने को मिल रहा है। अब अदानी का मतलब 2 केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एक वो अदानी ग्रीन वाला, तो उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही दोस्तों, अदानी एंटरप्राइज की यहाँ पे बात हो रही है। अभी अदानी एंटरप्राइज को लेकर क्या इशू है? सो आपको पता है दोस्तों, यहाँ पे बीच में खबर आई थी कि ईरान का ऑयल यहाँ पे अदानी एंटरप्राइज से रिलेटेड हम लोग को डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उसको लेकर अमेरिका यहाँ पे फिलहाल तो क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहा है सैंक्शन ऑयल के ऊपर। एंड अदानी की भी अगर बात कर ले तो उन्होंने भी कंफर्म किया कि यस, जो LPG को लेकर जो इंपोर्ट चल रहा था ईरान को लेकर, तो इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे जारी है, ठीक है। एंड वो पूरी तरीके से कोऑपरेट यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर बात कर ले, यस, ये जो एक कंपनी है वो हम लोग को अमेरिका में देखने को मिल जाती है। केडी की अगर बात कर ले तो जो लोग पूछ रहे हैं कि एकदम से 50% क्रैश यहाँ पे क्यों हो गया, आज के दिन तो ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिल रही है। बट येस, आप देख सकते हो जिस प्रकार से गिरा है उसके पीछे 2 रीज़न है। एक है कंपनी के CFO ने टाटा बाय बाय बोल दिया है, एंड
सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, मतलब हमारी जैसी सेबी होती है वैसे अमेरिका में SEC होता है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू कर दिया है। ठीक है, काफ़ी कुछ गड़बड़ी यहाँ पे पाई गई है। तो जैसे खबर आ गई तो स्टॉक 50% उड़ते हुए देखने को मिल चुका है। जाते जाते एक बार हमारा मार्केट कैसा चल रहा है, गिफ्ट निफ्टी, उसके दर्शन कर लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 26,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर, तब तक के लिए बाय बाय।